सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम जैन धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। एमसीक्यू के फॉर्म में हम कंप्लीट कर रहे हैं इंडियन हिस्ट्री को। ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 4 रहने वाला है। तो जिन्होंने अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट पिछले कंप्लीट नहीं किए तो वो जल्दी से जाके वहाँ पर कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए, जैन धर्म के जो भी एमसीक्यू होंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। और 75 ये एमसीक्यू आप लोगों के लिए रहने वाले। तो कमेंट में बताना आप लोगों को यहाँ पर 75 में से कितने जवाब पता थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं, ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है। ऋषभदेव को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए हैं? तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए हैं, जिसमें पहले थे ऋषभदेव और अंतिम थे महावीर स्वामी। 23वें जैन तीर्थकर कौन थे? तो 23वें जो जैन तीर्थकर थे वो थे पार्श्वनाथ। तो 23वें जैन तीर्थकर के बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो 23वें जैन तीर्थकर थे पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में किस रूप में उल्लेखित किया गया? तो पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में पुरुषोत्तम के रूप में उल्लेखित किया गया। तो ये आपको पता होना चाहिए कि वो जैन तीर्थकर कौन थे जिनको पुरुषोत्तम के रूप में उल्लेखित किया गया था। तो पार्श्वनाथ को जैन ग्रंथों में पुरुषोत्तम के रूप में उल्लेखित किया गया था। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप हमने फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग इस QR कोड को स्कैन करके हमें सपोर्ट कर सकते हो, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करा सकें और आपके यहाँ पे हम अच्छे से प्रिपरेशन करा सकें। पार्श्वनाथ ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो पार्श्वनाथ ने जो गृह त्याग करा था वो 30 वर्ष की आयु में पार्श्वनाथ ने गृह त्याग किया था। पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुआ था वो सम्मेद पर्वत में हुआ था। और ये किस तरफ पड़ता है? ये झारखंड की तरफ पड़ता है। तो पार्श्वनाथ को सम्मेद पर्वत में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा शामिल नहीं है? तो पार्श्वनाथ के द्वारा जो प्रतिपादित 4 महाव्रत थे जिसमें ब्रह्मचर्य नहीं था। ब्रह्मचर्य किसका था? ये महावीर स्वामी ने 5वां जोड़ा था। तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय और चौथे का नाम आपको मुझे कमेंट में बताना है। तो यहाँ पर जो 5वां जो यहाँ पर ये ब्रह्मचर्य है, तो ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था। पार्श्वनाथ के पिता का नाम क्या था? तो पार्श्वनाथ जो कि 23वें जैन तीर्थकर थे, इनके पिता का नाम था अश्वसेन। पार्श्वनाथ के पिता का नाम था। पार्श्वनाथ की माता का क्या नाम था? तो पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा। पार्श्वनाथ की माता का नाम था वामा। पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? तो पार्श्वनाथ के जो अनुयायी थे उनको निग्रंथ कहा जाता था। तो पार्श्वनाथ के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? निग्रंथ पार्श्वनाथ के अनुयायियों को कहा जाता था। पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो पार्श्वनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या था? सर्प पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह था। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन थे? महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां महाव्रत जोड़ा था? तो महावीर स्वामी ने पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत थे जिसमें क्या क्या था? अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह और अस्तेय। तो इसमें जो 5वां यहाँ पर जोड़ा था महावीर स्वामी ने वो था ब्रह्मचर्य। महावीर स्वामी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व हुआ था कुंडग्राम में, वैशाली में। तो जो कि बिहार में था। वैशाली कहाँ था उस वक्त? बिहार में। तो महावीर स्वामी का जो जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था, जो कि वैशाली में था। और महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पिता का नाम था सिद्धार्थ। महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की माता का नाम था यशोदा, त्रिशला, सॉरी। महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम क्या था? त्रिशला। महावीर स्वामी की माता का नाम था। महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा। तो देखो, यहाँ पर इनकी पत्नी का नाम आपको पता होना चाहिए। महावीर स्वामी का यशोदा था, माता का नाम त्रिशला था और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर स्वामी के दामाद का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के जो दामाद थे जामाली, इनके दामाद का नाम था। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था, जिस वर्ष की अवस्था में पार्श्वनाथ ने भी गृह त्याग किया था। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो इनको जरम्बिक ग्राम में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो जरम्बिक ग्राम में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और सम्मेद पर्वत में पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो महावीर स्वामी को ऋजुपालिका जो नदी है इसके तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। ऋजुपालिका
नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ज्ञान प्राप्ति के बाद महावीर स्वामी किस नाम से विख्यात हुए थे? तो पहले इनका नाम वर्धमान था। वर्धमान के बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो फिर इनका नाम जो विख्यात हुए थे ये महावीर स्वामी के नाम से विख्यात हुए थे। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना जो प्रथम उपदेश दिया था वो इन्होंने राजगृह में दिया था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया? राजगृह में महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? तो महावीर स्वामी के जो प्रथम शिष्य थे ये इनके दामाद थे, इनके दामाद जामाली। तो महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य कौन थे? जामाली, जो कि इनके दामाद थे। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो महावीर स्वामी की जो प्रथम जैन भिक्षुणी थी वो थी चंदन। महावीर स्वामी की प्रथम जैन भिक्षुणी थी। महावीर स्वामी का निर्माण यानी कि मृत्यु कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जो निर्माण हुआ था वो पावापुरी में हुआ था। जन्म कहाँ पर हुआ था? वैशाली में हुआ था, कुंडग्राम में 540 ईसा पूर्व में। और निर्माण यानी कि मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो महावीर स्वामी का जो प्रतीक चिन्ह था वो क्या था? सिंह महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह था। ऋग्वेद में किन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में जिन दो तीर्थकरों का उल्लेख मिलता है उनका नाम है ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। तो इन दो जैन तीर्थकरों का यहाँ पर उल्लेख मिलता है। कहाँ पर? ऋग्वेद में, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी। और निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का एक सिद्धांत नहीं है? तो देखो, त्रिरत्न जैन धर्म का सिद्धांत है, पंच महाव्रत जैन धर्म का सिद्धांत है, पुनर्जन्म में विश्वास जैन धर्म का सिद्धांत है। लेकिन अष्टांगिक मार्ग जो है ये बौद्ध धर्म से इसका संबंध है। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा अष्टांगिक मार्ग। यहाँ पर जैन धर्म का एक सिद्धांत नहीं है। जैन धर्म के त्रिरत्नों में कौन सा शामिल नहीं है? तो जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र जैन धर्म के त्रिरत्न है। और सम्यक संकल्प जैन धर्म का यहाँ पर त्रिरत्न में शामिल नहीं है। सम्यक ज्ञान का क्या अर्थ है? तो सम्यक ज्ञान का अर्थ है शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति। तो शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति सम्यक ज्ञान का अर्थ है। और सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? तो सम्यक दर्शन का क्या अर्थ है? तो सम्यक दर्शन का अर्थ है सत्य में विश्वास। सम्यक दर्शन का अर्थ है। सम्यक चरित्र किससे संबंधित है? तो सम्यक चरित्र जो संबंध इसका संबंध है सम्यक चरित्र का अच्छे आचरण और व्यवहार से सम्यक चरित्र का संबंध है। जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो जैन धर्म की जो प्रथम संगीति हुई थी वो पाटलिपुत्र में हुई थी। तो जैन धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। प्रथम जैन संगीति के समय शासक कौन था? तो प्रथम जैन संगीति जब हुई थी पाटलिपुत्र में तो उस वक्त शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त शासक था। प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम जैन संगीति की जो अध्यक्षता करी थी ये स्थूलभद्र ने करी थी। किसने करी थी प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता? स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता करी थी। और चंद्रगुप्त मौर्य क्या थे? उस वक्त अध्यक्ष थे, राजा थे। और कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति हुई थी, स्थूलभद्र ने उसकी अध्यक्षता करी थी। प्रथम जैन संगीति का क्या परिणाम हुआ था? तो प्रथम जैन संगीति के बाद क्या होता? जैन धर्म का विभाजन हो गया था। तो श्वेतांबर और दिगंबर यहाँ पर दो भागों में ये बंट गया था जैन धर्म, श्वेतांबर और दिगंबर। तो ये कब हुआ? प्रथम जैन संगीति के बाद। और श्वेतांबर संप्रदाय के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो श्वेतांबर संप्रदाय के जो नेतृत्वकर्ता थे वो स्थूलभद्र थे। और जो दिगंबर संप्रदाय था तो दिगंबर संप्रदाय के जो नेतृत्व करते थे वो भद्र बाहु थे। और किस जैन संप्रदाय के अनुयायी श्वेत वस्त्र धारण करते थे? तो श्वेत वस्त्र धारण करते थे श्वेतांबर जो यहाँ पर संप्रदाय था, श्वेतांबर संप्रदाय श्वेत वस्त्र धारण करता था। और द्वितीय जैन संगीति कहाँ हुई थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी वल्लभी में हुई थी। पहली कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ हुई थी? वल्लभी में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी इसकी अध्यक्षता देवदृढ़मणि शर्मा श्रवण ने करी थी। देवदृढ़मणि शर्मा श्रवण ने द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता करी थी जो कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और पहली जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी थी? स्थूलभद्र ने करी थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ पर हुई थी? वल्लभी में हुई थी। और द्वितीय जैन संगीति की अध्यक्षता किसने करी? देवदृढ़मणि शर्मा श्रवण ने करी थी। द्वितीय जैन संगीति का क्या परिणाम हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति का जो परिणाम हुआ था तो जैन ग्रंथों का संकलन हुआ था और लिपिबद्धीकरण हुआ था। तो ये कब हुआ था? जैन ग्रंथों का संकलन और लिपिबद्धीकरण तो द्वितीय जैन संगीति के परिणाम के बाद। जैन धर्म की मुख्य प्रमुख विशेषता क्या है? तो जैन धर्म की जो प्रमुख विशेषता है अनिश्वरवादी होना। तो ये क्या है? जैन धर्म की प्रमुख विशेषता है। कौन सा जैन ग्रंथ तीर्थकरों को जीवनी का वर्णन करता है? तो कौन सा जैन ग्रंथ है जो तीर्थकरों की जीवनी का वर्णन करता है? तो वो है कल्पसूत्र। जैन ये कल्पसूत्र यहाँ पे जैन ग्रंथ है जो तीर्थकरों की जीवनी का क्या करता है? यहाँ पर वर्णन करता है। और कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना किसने करी थी? तो कल्पसूत्र जो ग्रंथ था तो इसकी रचना करी थी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना करी थी। और अस्तेय का क्या अर्थ होता है? तो देखो पार्श्वनाथ ने यहाँ पर चार यहाँ पर जो बताए थे तो उसमें अस्तेय का क्या मतलब है? तो अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना।
चोरी न करना अस्तेय का मतलब है। और अपरिग्रह का क्या अर्थ है? तो अपरिग्रह का अर्थ है अधिक संपत्ति अर्जित न करना, अपरिग्रह का अर्थ है। महावीर स्वामी किस कुल से संबंधित थे? महावीर जो स्वामी थे ये वजी संघ के जात्रक कुल से संबंध था। तो महावीर स्वामी का किस कुल से संबंध था? जात्रक कुल, वजी संघ के जात्रक कुल से महावीर स्वामी का संबंध था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी की पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शनी इनके पुत्री का नाम था। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन कहाँ के राजा थे? तो पार्श्वनाथ के जो पिता थे अश्वसेन, तो ये काशी के क्या थे? राजा। पार्श्वनाथ के पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। महावीर स्वामी ने किस वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्त किया? तो 72 वर्ष की उम्र में महावीर स्वामी ने निर्वाण प्राप्त किया। और निर्वाण कहाँ पर प्राप्त किया? तो ये आपको कमेंट में बताना है। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था अच्छे से, तो आपको मुझे कमेंट में बताना है कौन सा तीर्थकर पूर्णतः निर्वस्त्र रहता था? तो महावीर स्वामी जिनको वर्धमान के नाम से भी जाना जाता था, तो ये पूर्णतः निर्वस्त्र रहते थे। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। महावीर स्वामी के बड़े भाई का नाम था नंदी वर्धन। महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश किस पहाड़ी पर दिया गया? तो महावीर स्वामी का जो प्रथम उपदेश दिया था ये विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था। और कहाँ? राजगृह में। तो महावीर स्वामी का प्रथम उपदेश किस पहाड़ी पर दिया गया था? विपुलाचल पहाड़ी पर दिया गया था। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? तो वामा पार्श्वनाथ की माता का नाम था और पिता का नाम अश्वसेन था। पार्श्वनाथ की माता का नाम क्या था? वामा और पिता का नाम अश्वसेन। जैन धर्म के किस सिद्धांत में पुनर्जन्म में विश्वास किया गया है? तो जैन धर्म के किस सिद्धांत में? तो पुनर्जन्म में विश्वास किया जाता था। प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो प्रथम जो जैन संगीति हुई थी 300 ईसा पूर्व हुई थी। तो प्रथम जैन संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था। और अध्यक्षता किसने करी थी? स्थूलभद्र ने। और प्रथम जैन संगीति कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र। राजा कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। द्वितीय जैन संगीति का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो द्वितीय जैन संगीति जो हुई थी 512 ईस्वी में हुई थी। 512 ईस्वी में क्या हुई थी? दूसरी जैन संगीति। और पहली कब हुई थी? 320 में, यानी कि ईसा पूर्व में। और दूसरी 512 ईस्वी में। महावीर स्वामी की माता त्रिशला किस शासक की बहन थी? तो महावीर स्वामी की माता का नाम क्या था? त्रिशला था। किस शासक की बहन थी ये? तो चेतक की ये त्रिशला बहन थी। जैन धर्म ने किस व्यवस्था का विरोध किया था? तो जैन धर्म ने वर्ण व्यवस्था का क्या करा था? विरोध करा था। पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम क्या था? तो प्रभावती पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था। प्रभावती पार्श्वनाथ की पत्नी का नाम था। महावीर स्वामी के दामाद जामाली किस कुल के थे? तो देखो यहाँ पर इसका वैसे उल्लेख नहीं मिलता कि जामाली किस कुल के थे, लेकिन इन्होंने क्या करा था? जैन धर्म स्वीकार करा था। फिर उसके बाद फिर अपने एक दूसरा इन्होंने यहाँ पर वंश निकाल दिया था। और यहाँ पर ये जानकारी आप लोगों को भी नहीं मिलेगी। अगर मिलती है आप लोग कमेंट में बताना कि किस कुल के थे। तो इसकी मुझे अभी वैसे जानकारी मिल नहीं पाई। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? तो ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों को वश में करना। अहिंसा का क्या अर्थ है? हिंसा न करना अहिंसा का अर्थ है। किस संगीति में जैन धर्म का विभाजन हुआ था? तो जैन धर्म का विभाजन प्रथम संगीति में हुआ था। प्रथम संगीति कब हुई थी? 300 ईसा पूर्व में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। चंद्रगुप्त मौर्य उस वक्त राजा थे। स्थूलभद्र ने प्रथम जैन संगीति का क्या करा था? अध्यक्षता करी थी। कौन सा जैन संप्रदाय मूल सिद्धांतों में विश्वास रखता था और नग्न रहता था? तो कौन सा जैन संप्रदाय था जो मूल सिद्धांतों में विश्वास रखता था? तो दिगंबर क्या था? ये मूल सिद्धांतों में विश्वास रखता था और नग्न रहता था। जैन धर्म के किस सिद्धांत में ईश्वर को नहीं माना जाता है? तो अनिश्वरवादी में जैन धर्म इस सिद्धांत में ईश्वर को नहीं माना जाता है। और महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्धमान। महावीर स्वामी के बचपन का नाम था। महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम क्या था? त्रिशला, पत्नी का नाम यशोदा था। महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ क्यों कहा गया? तो महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ क्यों कहा गया? क्योंकि उन्होंने सभी बंधन तोड़ दिए थे, इसीलिए उनको ज्ञान प्राप्ति के बाद निग्रंथ कहा गया था। और निग्रंथ किसके अनुयायियों को कहते हैं? पार्श्वनाथ के अनुयायियों को निग्रंथ कहते हैं। और कल्पसूत्र ग्रंथ का मुख्य विषय क्या था? तो कल्पसूत्र ग्रंथ का जो मुख्य विषय था तो इसमें जैन तीर्थंकरों की जीवनी को बताया जाता है और भद्रबाहु ने इसकी रचना करी थी। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष का क्या अर्थ है? तो मोक्ष का अर्थ है निर्वाण, यानी कि संसार से मुक्ति। प्रथम जैन जो भिक्षुणी थी चंदन किस राज्य की राजकुमारी थी? तो चंदन जो यहाँ पे प्रथम जैन भिक्षुणी थी ये अंग महाजनपद की क्या थी? राजकुमारी थी। और पार्श्वनाथ के 4 महाव्रतों को क्या कहा जाता है? तो पार्श्वनाथ के जो 4 महाव्रत थे उनको चातुर्याम कहा जाता है। तो ये आपके 75 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को अच्छे से करा दिया। आप लोग कमेंट में बताना आप लोगों को यहाँ पर 75 में कितने आप लोगों ने सही जवाब दिए। बाकी अगर आप लोगों में फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो QR कोड स्कैन जरूर करें। और आगे आने वाली वीडियो में बौद्ध धर्म को आप लोगों को यहाँ पे MCQ के फॉर्म में अच्छे से समझाऊंगा ताकि आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे से होती रहे और आप लोग एक दिन सक्सेस प्राप्त कर सको।